हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस टाइप की ब्यूटीफुल कुर्ती जिसमें हम नीचे बॉटम अटैच करेंगे और लेस के साथ बनाएंगे। तो ये देखने में बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक देती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए जो मेज़रमेंट है वो मैंने साइड में शो किए हुए हैं। तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इस कुर्ती को बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना फैब्रिक है। तो ये मेरा करीब 1.5 मीटर के करीब फैब्रिक है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1.5 मीटर से। तो इसके साथ और ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है, इन दोनों फैब्रिक के साथ और मैं ये लेस इन तीनों चीज़ों को मिला के कुर्ती डिज़ाइन करूँगी। तो चलिए डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो ये देखिए, ये इसकी खुली वाली साइड है और उधर साइड बंद वाली साइड। तो मैं ये कुर्ती 42 साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो 42 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा 10.5 आएगा। तो इसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 12 इंच आएगा। तो इसीलिए मैंने 12 इंच पे पूरे कुर्ते में लंबाई में मार्क कर लिए हैं। ये जो सारे मैंने मार्क किए हैं, इन सारे मार्क को मैं स्केल से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम लंबाई का मार्क करेंगे। तो ये मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद अब मैं लंबाई का मार्क करूँगी। तो यहाँ पर मेरे कुर्ते की लंबाई 40 इंच की है। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी 40 पे। ये मेरा फैब्रिक 42 का है, तो दोनों तरफ 1 इंच मार्जिन में जाएगा तो ये फैब्रिक पूरा पड़ जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर इस वाले फैब्रिक को कट करके निकाल लूँगी। तो ये देखिए, मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। अब जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर फैब्रिक बचे थे उन्हें लूँगी। तो ये मैं देखूँगी तो ये मेरा 11 इंच आ रहा है। तो यानी कि 10 इंच ये तैयार मिलेगा मुझे। तो इस पीस को मैं अपने जो मैं कुर्ती बना रही हूँ उसके दामन में लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने जो ये फैब्रिक की जो लंबाई ली थी कुर्ती की, तो इस लंबाई के हिसाब से मैं इसको मेज़र करूँगी। जहाँ मुझे ये कुर्ते के बॉटम पे लगाना है तो वहाँ पे मेज़र करके मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्क लगा लूँगी। इस मार्क को हम पूरी चौड़ाई में लगाने के बाद हम इस मार्क को स्केल से मिला लेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो अब इस लाइन पे हम अपने फैब्रिक को रख के देखेंगे सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो हम दोबारा से मेज़र करेंगे तो जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये ठीक बैठ रहा है। तो ये मेरा ठीक बैठ रहा था, तो मैंने यहाँ से इस फैब्रिक को कट कर लिया। फैब्रिक को कट करने के बाद अब इस वाले फैब्रिक में मैंने जो फैब्रिक मेज़र करके कट किया था 11 इंच का, इस वाले को इसके बॉटम में ऐड करूँगी। तो बॉटम में ऐड करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसमें लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, लेस इस तरीके से ऊपर की तरफ को हम लगाएंगे लेस, और थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए लेस को लगाना है। इसको लगाने के बाद मैंने इसमें बॉटम में जो फैब्रिक था उसको जहाँ मैंने सिलाई लगाई थी उसी सेम सिलाई पे अटैच किया है। तो इस तरीके से ये लेस लग के तैयार हो गई है। अब हम इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब देखिए, अटैच होने के बाद कुछ इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ कि इसमें लेस ऊपर की तरफ आ रही है और इसमें नीचे की तरफ फैब्रिक आ रहा है। इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था उसको मैं कट कर लूँगी और इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने बॉटम के पार्ट दोनों तैयार कर लिए हैं। देखिए, दोनों सेम तरीके से तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें नेक पे चलते हैं और फ्रंट में नेक पे हम पैच लगाएंगे। तो पैच लगाने के लिए देखिए, मैंने ये पैच तैयार कर लिया है। तो इस पैच को हम नेक पे लगाने वाले हैं। इस पैच को हम नेक के मिडल में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक मार्क करेंगे और लगाना स्टार्ट करेंगे। ये लगने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल का लुक देता है। तो ये मैंने लेस लगा के इसे अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद अब मैं इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। तो मेरा शोल्डर 15 इंच का है, तो मैं यहाँ से 7.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस वाले पॉइंट से भी मैं 7.5 इंच पे मार्क करूँगी नीचे की तरफ को, और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस वाले पॉइंट से 0.75 इंच बाहर की तरफ जाऊंगी और एक मार्क करूंगी। और अब यहाँ पर हम अपने नेक का विड्थ मार्क कर लेते हैं। तो मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी यहाँ से, और इधर साइड शोल्डर से मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी और इन दोनों पॉइंट को मैं स्लैंटिंग लाइन से मिला लूँगी। अब इसके बाद जो आर्म होल का मार्क है उसका मैं सेंटर निकालूंगी, और सेंटर निकालने के बाद इस वाले पॉइंट से मैं 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्क करूँगी और इस मार्क को मैं सीधा करते हुए अपना आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से बहुत इजीली आर्म होल का शेप ड्रॉ हो जाता है। तो ये देखिए, आर्म होल का शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ से मैं नेक 7 इंच का लेने वाली हूँ। तो यहाँ से मैं 7 इंच पे एक मार्क करूँगी। इस मार्क को करने के बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी
इस वाली लाइन को इस वाले पॉइंट से हम मिला देंगे तो एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसमें आप चाहें जिस तरीके की शेप देना चाहें उस तरीके की शेप दे सकते हैं। मैं नेक में पर मैं यहाँ पर राउंड शेप का नेक ड्रॉ कर रही हूँ और इन सब मार्किंग को कट कर लेंगे। तो देखिए ये सब कट करने के बाद इस तरीके से हमारा पैच तैयार हुआ है। इस तरीके से नेक भी तैयार हुआ है। अब इस नेक को तैयार करेंगे हम। तो नेक को तैयार करने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग लगा के फैब्रिक पे तैयार कर लिया है। अब इसके उस फैब्रिक के ऊपर उल्टा रख के हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से हम बैक में भी मैंने और एक पट्टी कट कर लिया है, इसको हम अपने नेक पे लगाएंगे। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। पट्टी अटैच करने के बाद हम इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा के इसको टर्न करके ऊपर की तरफ फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट के नेक को भी कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे और अंदर की तरफ से हम हाथ से इस पर हैमिंग कर लेंगे। तो मैं इस पर टॉप स्टिच लगा के इसे तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने फ्रंट का पार्ट तैयार कर लिया है। इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनके शोल्डर ज्वाइन करूँगी और उसके बाद स्लीव्स की कटिंग करना स्टार्ट करें। अब हम यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे, इसके बाद हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। तो इंची टेप को रखते हुए मैं यहाँ पे 15 पे एक वेस्ट के लिए मार्क लगाऊंगी। तो यहाँ 15 पे मार्क लगाने के बाद मैं यहाँ पे हिप के लिए मार्क लगाऊंगी। आप चाहे तो 20 पे लगा सकते, पर मैं यहाँ पे 21 पे एक मार्क लगाऊंगी हिप्स के लिए। अब मैं यहाँ से चेस्ट के लिए मार्क लगाऊंगी। तो चेस्ट मैन 42 है, तो 42 डिवाइडेड बाई 4 करूँगी तो 10.5 आएगा। तो मैं यहाँ से 11 इंच पे एक मार्क करूँगी और वेस्ट का मार्क में 38 है, तो मैं 10 पे मार्क करूँगी यहाँ से। और इसी तरीके से मैं हिप पे मार्क करूँगी। तो हिप में मैं 12 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि हिप मेरा 40 साइज़ का है। अब इन सब मार्क को हम मिला देंगे। तो इसमें मार्जिन के लिए थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा हमारे पास, ज़्यादा कपड़ा नहीं बचेगा क्योंकि हमारा ये फैब्रिक हमारा थोड़ा छोटा था। तो अब यहाँ पर मैं स्लीव्स को अटैच करूँगी। चलिए तो स्लीव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्लीव के लिए जो मेरे पास लेफ्ट ओवर फैब्रिक था इसको मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं स्लीव 15 इंच की रख रही हूँ। तो 10 इंच का मैं अपना ये वाला फैब्रिक रखूँगी पिंक वाला, और जो मेरे पास लेफ्ट ओवर फैब्रिक था उस फैब्रिक को मैं 5 इंच का रखूँगी। तो मेरी ये 15 इंच की स्लीव तैयार मिलेगी मुझे। तो अब मैं वाइट वाले फैब्रिक को रख के देखती हूँ। मेज़रमेंट करने के बाद मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। तो इसको कटिंग करने के बाद मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ ये कितनी है। तो इसमें मैं मार्जिन का छोड़ते हुए मेज़र करूँगी। तो यहाँ पे मेरा 10 इंच की स्लीव हो रही है। तो मैं ये इस पिंक वाले फैब्रिक की स्लीव 10 इंच की लगाने वाली हूँ। बाकी का जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसको इसमें अटैच करूँगी 5 इंच का। तो ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है फैब्रिक को, इसको इसमें अटैच कर लूँगी। ये दूसरा फैब्रिक है, इसमें से भी मैं ये जो मैंने डिज़ाइन बनाई है आगे, इस डिज़ाइन को कट कर लेंगे। तो इसे इस तरीके से कट कर लेते हैं, जहाँ पर ये डिज़ाइन होती है वहाँ से इस फैब्रिक को कैंची की मदद से धीरे 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 कट करते हैं। तो इसे मैं तैयार करती हूँ। इसे भी लेस लगा के हम तैयार करेंगे। अब लेस लगाने के बाद ये फैब्रिक को रखेंगे इसके ऊपर और हम इस पर अटैच कर देंगे। अब दोनों फैब्रिक जब अटैच हो जाएंगे तो इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे, जिससे हमारा ये फैब्रिक अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे खोल लेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा के इसे तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैं दोनों स्लीव्स को अपनी तैयार कर लूँगी। अब दोनों स्लीव्स को तैयार करने के बाद सबसे पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैं इसमें स्लीव अटैच करूँगी। तो ये देखिए स्लीव को हम इसमें अटैच कर लेंगे। दोनों साइड स्लीव अटैच करने के बाद अब जो मैंने फिटिंग का मार्क लगाया था उसको स्लीव में भी लगाते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और उसके बाद फिर हम इसके चाक तैयार करेंगे। और अब मैं इस कुर्ती के चाक तैयार कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ चाक मैंने किस तरीके से तैयार किए हैं। तो ये देखिए चाक इस तरीके से मैंने तैयार किए हैं। इसमें मैंने एक वाइट फैब्रिक का यूज़ किया है, ये अंदर की तरफ से लगाया हुआ है मैंने। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ चाक भी तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए मेरी ड्रेस का फाइनल लुक कैसा लगा आपको बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।